बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम व प्यार पहुंचे। आज हमने अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका 17 बाब की 20वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ी और सुनी। आज के अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह से फरीसियों के पूछे जाने वाले इस सवाल से कि खुदा की बादशाही कब आएगी, मुझे एक कहानी याद आ गई। किसी दरिया में बसने वाले एक मेंढक ने मछली से पूछा, ये पानी कहाँ है? तो मछली ने हंसकर जवाब दिया, पगले, ये पानी ही तो है जिसमें तू रहता है। फरीसियों का सवाल भी कुछ इसी ही नौयत का था। वो शरीयत के हर लफ्ज, हर शोशे से वाकिफ थे। मसीहा के मतलब लिखी गई हर पेशन गोई से आगाह थे। खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसकी तालीम अपने कानों से सुनी और फिर भी यही सवाल किया कि खुदा की बादशाही कब आएगी। हालांकि यूहन्ना इस्तबागी ने बरमला ऐलान किया कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ चुकी है, बल्कि करीब है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुनादी का आगाज़ खुदा की बादशाही के ऐलान से ही किया और फिर आसमान और ज़मीन, हवा, पानी, ज़िंदगी, मौत, देखी अनदेखी हर शय पर अपना इख्तियार साबित किया। हत्ता कि बागी रूहों यानी शैतान की शैतानी कुव्वतों पर भी अपना इख्तियार दिखाकर जाहिर किया कि वही अल-मसीह बादशाहों का बादशाह है, उसी की सल्तनत है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद फरीसी ना तो बादशाही देख पाए और ना ही बादशाह को पहचान सके। मेरे अजीजों, बादशाह जहाँ खड़ा हो वो जगह उसकी बादशाहत का हिस्सा होती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि बादशाहत तो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे दरमियान है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। बात सिर्फ मानने की है, कबूलियत की है। खुदावंद यीशु मसीह या मसीहा की आमद या बादशाही 3 तरीक़ों से कायम होती है। उसकी पहली आमद हिस्ट्री में है, तारीख़ में है, यानी वो इस दुनिया में आया, अपनी कुदरत ज़ाहिर की और बनी नौ इंसान की खातिर दुख उठाए और सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके हमें शैतान और मौत के खूनी पंजों से रिहाई दी और आसमानी बादशाहत में शामिल होने का हक बख्शा। उसकी दूसरी आमद मिस्ट्री यानी भेदों में है, जो सैक्रामेंट्स और कलाम मुकद्दस में है। जब भी हम पाक यूकरिस्ट की कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं तो खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है। हर सैक्रामेंट में और कलाम मुकद्दस के ज़रिए से खुदा की बादशाही हमारे दरमियान हर रोज़ कायम होती है। और मेरे अज़ीज़ों, तीसरी आमद बिलाखिर एक दिन वो रोज़ रोशन की मानद बादलों पर सवार होकर अपने फरिश्तगान के साथ फिर आएगा और ये जलाल का दिन होगा जिसे हर आँख देखेगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस रोज़ अपने शागिर्दों से कहा कि मुखालिफ मसीह की बातों पर यकीन ना करना, और आज हमसे कहता है कि गैरों की बातों पर यकीन ना करना। मेरे अज़ीज़ों, लोग रूप बदल बदल कर गुमराह करने आते हैं और दावा करते हैं कि वही खुदा के सच्चे पैरोकार है। उन्हीं की तालीम से दुनिया में खुदा की बादशाही कायम होगी।
اور اگر ہم اپنے اڑوس پڑوس میں نظر ڈالیں تو ہر گلی محلے میں آپ کو سووں چرچ، مختلف مشنری گرجا گھر ملیں گے جن کی بنیاد ریت پر ہے۔ وہ خردرو پودوں کی مانند ہیں جو خود ہی اگتے ہیں اور خود ہی مرجھا جاتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی بادشاہ کو قبول کرنے سے ہوتی ہے۔ بغاوت کرنے والا بادشاہی میں ہوتے ہوئے بھی بادشاہت سے باہر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی بادشاہ کے حکم ماننے سے قائم ہوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا جو میرے حکم کو مانتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہی زندگی رکھتا ہے، وہی اس کا کہلائے گا۔ خدا کی بادشاہی امن و سلامتی لاتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کو پیار کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، تاکہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان، ہمارے اندر قائم ہو جائے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔